हैना अमेरिकन एक्शन ड्रामा सीरीज है जो Amazon प्राइम पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है डेविड फार ने। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं इस सीरीज के इन दोनों ही सीजन्स का एक ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि सीजन 1 की ही स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 2 में भी। और इस पूरी सीरीज की टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की है। और ये सीरीज बेस्ड है 2011 में रिलीज हुई फिल्म हैना पर और इस सीरीज को Amazon प्राइम पर हिंदी में भी रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि हैना जो अपने फादर एरिक के साथ सालों से एक दूर जंगल में सबसे छुपकर जिंदगी गुजार रही होती है और वहां उसके फादर हैना को एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि एक दिन अचानक अमेरिकन एजेंसी CIA, जिसको सालों से तलाश है हैना और उसके फादर एरिक की, उनको हैना और एरिक की लोकेशन का पता चल जाता है। और फिर आगे हैना और एरिक की लाइफ में जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो जिस फिल्म के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है वो फिल्म मैंने देखी हुई है और ओवरऑल मैंने उस फिल्म को काफी एंजॉय भी किया था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और अब जब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस सीरीज को बनाया गया है और जब मैंने इस सीरीज के सीजन 1 को देखा तो ओवरऑल मुझे इस सीरीज का सीजन 1 बस ठीक ठाक लगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन वाइज इस सीरीज के सीजन 1 में फिल्म से हटकर कुछ बहुत अलग करने की कोशिश नहीं की गई। ऑल्दो कुछ छोटे छोटे चेंजिंग जरूर किए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने फिल्म देखी हुई है तो जब आप इस सीरीज के सीजन 1 को देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि ये सब कुछ आपने पहले भी देखा हुआ है और वो भी सिर्फ 2 घंटे की टाइमिंग के अंदर। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान ने फिल्म को नहीं देखा हुआ है तो वो इंसान इस सीरीज के सीजन 1 को ज्यादा एंजॉय करेगा उस इंसान के मुकाबले में जिसने फिल्म को देखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं इस सीरीज को एक ऐसे इंसान की नजर से देखूं जिसने फिल्म नहीं देखी हुई है और वो डायरेक्टली इस सीरीज को देखना शुरू कर देता है तो उसके लिए भी इस सीरीज के सीजन 1 में काफी कुछ अच्छा है, जैसे कि जो एक डार्क वर्ल्ड बिल्डिंग इस शो के अंदर की गई है और जो हैना और एरिक के बीच बाप बेटी वाली बॉन्डिंग है जिससे इजीली आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर जो हैना के कैरेक्टर से जुड़ी एक मिस्ट्री है और फिर जिस तरह से हैना का अपना बचपन जंगल में गुजारने के बाद बाहर आकर असली दुनिया को एक्सप्लोर करना है और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो सब कुछ देखना वाकई अच्छा है। और फिर साथ ही साथ आपको इस सीरीज के सीजन 1 में डिसेंट एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि मेरी नजर में काफी है आपको इस शो के सीजन 1 से स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखने के लिए। अब अगर एक्टिंग की बात करूं तो इस सीरीज के सीजन 1 में आपको सभी एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और अगर अब मैं इस सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो सब कुछ भी अच्छा है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये बात नोट की हो कि मैंने अभी तक इस सीरीज के सीजन 2 के बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं की, और उसका यही रीजन है कि जो इस सीरीज का सीजन 2 है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और यकीन करेंगे जब मैंने इस सीरीज के सीजन 1 को देखा था तो मुझे इस सीरीज का सीजन 1 एवरेज लगा था, लेकिन फिर भी मुझे इस सीरीज से ये उम्मीद थी कि ये सीरीज अपने आने वाले दूसरे सीजन के अंदर हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। और जो एक दुनिया इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 1 में क्रिएट की है और जो सीजन 1 का कॉन्सेप्ट है वो हमें इस सीरीज के सीजन 2 में इस शो के क्रिएटर्स अपने तरीके से एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शो के क्रिएटर्स ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो गए। और अगर मैं ये कहूं कि जो इस सीरीज का सीजन 2 है वो एक बहुत ही बुरा मिक्सचर है 2017 में रिलीज हुई फिल्म एटॉमिक ब्लॉन्ड और 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेड स्पैरो का, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों ने ये दोनों फिल्में देखी हुई हैं तो फिर आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 2 देखते हुए स्टार्ट टू एंड यही फील होगा कि ये सब कुछ आपने पहले भी देखा हुआ है। और बस यही नहीं बल्कि आपको सीजन 1 की भी बहुत सी चीजें सीजन 2 में रिपीट होती हुई नजर आएंगी और इसी वजह से आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 2 देखते हुए किसी भी किस्म का सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल फील नहीं होगा, बल्कि कुछ भी फील नहीं होगा। और हद तो यह है कि सीजन 2 में जितने भी न्यू कैरेक्टर्स हैं उनसे भी आपका कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। और यहां तक कि जो हैना और मरीसा का कैरेक्टर है उनमें भी हमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अगर आप ये सीरीज ये सोचकर देखेंगे कि आपको इस सीरीज के अंदर बहुत जबरदस्त सा एक्शन देखने को मिलेगा
तो ऐसा नहीं है। इस सीरीज का जो एक्शन है, चाहे सीजन 1 हो 2 हो, वो एवरेज है, बल्कि सीजन 2 में तो आपको सीजन 1 से भी कम एक्शन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, इस सीरीज के सीजन 2 ने हमें अपने हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 2 को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में इस सीरीज का सीजन 2 कंप्लीटली फ्लॉप सीजन है, और जो इस सीरीज का सीजन 1 है उसको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर अब मैं इस सीरीज को ओवरऑल रेट करूं तो मैं इस पूरी सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये सीरीज एक ब्लो एवरेज सीरीज है। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस सीरीज पे अपने 14 से 15 घंटे लगाने के बजाय आप 2011 में रिलीज हुई फिल्म हैना, 2017 में रिलीज हुई फिल्म एटॉमिक ब्लॉन्ड, 2018 में रिलीज हुई रेड स्पैरो फिल्म देख लीजिए। वो तीनों फिल्में आप इस पूरी सीरीज के आधे से भी कम टाइम में देख लेंगे और इस सीरीज से ज्यादा एंजॉय करेंगे। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।